शहर कायद के अहम इदारों की सरबराही मेयर कराची को मिलेगी। बल्दियाती इदारों के सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल सिंध असम्बली ने मंजूर कर लिया। KDA, LDA, MDA का चेयरमैन मेयर कराची होगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी मेयर कराची होगा। वाटर कॉरपोरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव मेयर कराची के तजवीज़ करदा 3 अफसरान में से एक बनेगा। सॉलिड वेस्ट के रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव भी मुतल्लिका मेयर की मुशावरत और 3 तजवीज़ करदा अफसरान में से एक बनेगा। सिंध भर के मेयर्स और चेयरमैन मुतल्लिका डिवीजन और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने बिल ऐवान में पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी का कोरंगी के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। मुर्तजा वहाब ने कोरंगी कॉजवे पर पुल का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। 2 से 3 किलोमीटर पर मुहित पुल 1 साल में तामीर किया जाएगा। मेयर कराची का शहर के 25 टाउन्स में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का इंदिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पुल की तामीर से कोरंगी के आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। जो लोग क्रीक एवेन्यू की तरफ से आते हैं कोरंगी की तरफ, उनको भी कनेक्टिविटी देगा, और जो लोग इवेंचुअली मलीर एक्सप्रेसवे के जरिए काठौर की तरफ जाना चाहेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे, उनको ऑल द वे कयूमाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी जगह से मलीर एक्सप्रेसवे पे चढ़ के अपनी जो मंजिल है उस तक इंशाल्लाह पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। मेयर कराची की चेयरमैन सेक्रेटेरिएट कारसाज वाटर कॉरपोरेशन आमद। मुर्तजा वहाब ने बल्दियाती नुमाइंदों मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की, मसाइल सुने। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, करमुल्ला वकासी और दीगर PP रहनुमा भी साथ थे। जान मोहम्मद बलोच, नज़ीर भुट्टो, तारिक अजीज, जान मोहम्मद, रफीक जद, खलीद हौत की मुलाकात। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहरियों को दरपेश तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुहर्रमुल हराम में फराहमी और नकासियाब के मौसर इक़दामात की हिदायत। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिल की टैंकियां फुल करवा लें। डीलर्स का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। हुकूमत से फी लीटर मार्जिन 5 से बढ़ाकर 11 रुपए करने का मुतालबा। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान कहते हैं कल से पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। ईरानी पेट्रोल और डीजल स्मगल हो रहा है, हमारा मुनाफा कम हो गया। 9-10 मुहर्रम को पेट्रोल पंप खुले रखने का ऐलान। अब्दुल समी खान की दावत पर वफाकी वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक आज कराची पहुंचेंगे। महंगाई का तूफान, तनख्वाहों में कमी और मुलाजमीन की बरतरफी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का ऑपरेशन बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। सदर पासलो यूनियन आसिम भट्टी के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12 साल से कोई इजाफा नहीं किया गया। स्टील मिल्स मुलाजमीन के खिलाफ दायर केसेस वापस लेने, दयानतदार और प्रोफेशनल CCO तैनात करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो गुज़श्ता 13 सालों से नहीं हुआ, और जो स्टील मिल की बहाली और मुलाजमीन की बहाली का एजेंडा था, और आज तक वो तकरीबन 1 माह हो गया तकरीबन अब प्रोफेशनल CO नहीं लगा। हुकूमती इजाज़त के बावजूद LCs खोलने में दुश्वारी। बंदरगाहों पर फंसे 3500 से ज़ायद कंटेनर क्लियर ना हो सके। 6000 कंटेनर्स में सिर्फ 2500 के करीब क्लियर हो सके। पैदावारी कंपनियों को खाम माल की सप्लाई में दुश्वारी का सामना। इंडस मोटर कंपनी का प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। प्लांट 21 जुलाई से 3 अगस्त तक मुकम्मल बंद किया जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक LCs खोलने में मुश्किलात की वजह से सप्लाई चेन शदीद मुतासिर है। चिल्ड्रन अस्पताल कोरंगी में सहूलियात का फुकदान, शहरी परेशान। इंतजामिया ने मरीजों के लिए दाखिला मुश्किल बना दिया। अस्पताल में दाखिले के लिए टोकन लेना इम्तिहान बन गया। सुबह 8 और दोपहर 2 बजे टोकन जारी करने के औकात। टोकन के बगैर किसी मरीज को दाखिले की इजाजत नहीं। घंटों बारी के इंतजार के बाद भी नंबर नहीं आता, मरीज रुल गए। बच्चों के वालिदैन ने कहा कि एक दिन पहले टोकन लिया, बारी आई तो डॉक्टर सीट पर नहीं था। मेरा बच्चा एडमिट भी है और मैं तकरीबन यहाँ पे 2 बजे या 2:30 बजे में आया। मुझे
बुखार के अंदर बच्चा मेरी गोद में था। डॉक्टर के नंबर लगाते मुझे 3:30-4 बज गए। टोकन ले रहे हैं लोग, लाइन में लगे हुए हैं। जो बाहर आके बता रहे हैं थोड़े वो बंदे कि ये कि टोकन में लाइन लगी, डॉक्टर नहीं पहुँचे अभी तक। प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? सिंध हुकूमत ने 7 रुकनी आला सतही अमल दरामद कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज व कॉमर्स अब्दुल रशीद सोलंकी सरबराह मुकर्रर। ताजिर तंजीमों, FPCCI और KCCI के नुमाइंदगान शामिल होंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी का 19 ग्रेड का अफसर भी शामिल होगा। कमेटी 2 से 3 हफ्तों के अंदर अमल दरामद एक्शन प्लान तैयार करेगी। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड के हवाले किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां। फ्रेंड्स ऑफ एमल कासी ग्रुप की जानिब से सदर की नशिस्त के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एमल कासी उम्मीदवार हैं। एमल कासी का नौजवान वकला को तरक्की के मौक़े देने का आज़म। ख़वातीन वकला की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अमली इक़दामात की यकीन दहानी। वकला के साथ खड़े हैं तो वो वकला के साथ खड़े रहेंगे। वो किसी जज के लिए तो एहतजाज नहीं करने वाले, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बार एसोसिएशन है, ये बार रूम्स हैं, ये बार काउंसिल्स हैं। हमने यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीनियर लॉयर्स हों चाहे वो यंग लॉयर्स हों, हमने उनके मसाइल को देखना है। सिंध में स्कूल्स की दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 दिन की मोहलत दे दी। बोर्ड के मुताबिक 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। वालिदैन और तलबा को बाजारों से किताबें नहीं मिल रही। चेयरमैन बुक सेलर्स और पब्लिशर्स एसोसिएशन की किताबों की जल्द फराहमी की यकीन दहानी। महकमे स्कूल तालीम ने असातिज़ा को तरक्कियाँ दे दी। ग्रेड 17 के 723 असातिज़ा को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। 718 हेडमास्टर्स की ग्रेड 18 में सीनियर हेडमास्टर के ओहदों पर तरक्कियाँ। ग्रेड 17 के 5 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी ग्रेड 18 में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ओहदों पर तरक्की। टीचर्स लाइसेंसिंग के लिए टेस्ट सितंबर में लिया जाएगा। टेस्ट थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी के जरिए होगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत पेशरफ्त और अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास। सरदार शाह की टेस्टिंग इदारे के खिदमात के लिए इश्तिहार आइंदा हफ्ते तक जारी करने का हुक्म। टीचर्स लाइसेंसिंग टेस्ट पास होने वालों को प्रमोशंस और दीगर मराहत पॉलिसी के मुताबिक दी जाएंगी। कराची पुलिस चीफ की मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। 6392 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। स्पेशल ब्रांच और ट्रैफिक पुलिस एहलकार इजाफी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। कराची में 10 रोज में 1049 जुलूस और 1700 मजालिस शेड्यूल्ड हैं। 87 जुलूस 665 मजालिस इंतहाई हसास करार। जावेद आलम ओठो कहते हैं कि मॉनिटरिंग रूम और कंट्रोल रूम तैयार कर लिए गए हैं। तमाम मजालिस और जुलूसों को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। सिंध रेंजर्स के भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सिंध रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। गुलशन इकबाल टाउन, लांडी टाउन, सदर टाउन, औरंगी टाउन में मार्च। बल्दिया टाउन, लियारी टाउन, साइड टाउन, गडाब टाउन समेत दीगर इलाकों में भी फ्लैग मार्च। अहम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना भी किया गया। अहम मुकामात पर रेंजर्स कंट्रोल रूम कायम करने, CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की हिदायत। अलखिदमत सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। जमात इस्लामी ने गडाब में मॉडल विलेज कायम कर दिया। मॉडल विलेज में 23 मकानात बनाए गए। पानी और बिजली की फराहमी सोलर सिस्टम से की जाएगी। हाफिज नेम ने कहा कि गडाब के इलाके में कोई सड़क ठीक नहीं। हम इंसानों को तकसीम नहीं करते, इनकी खिदमत करते हैं। मुतासरा लोगों के लिए कंबल आए थे या अशिया आई थी, वो अशिया मार्केट में सिंध हुकूमत ने बेची। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जहांगीर खान जी गुज़श्ता कई रोज से अलील थे। नमाज जनाजा दोपहर 3:30 बजे जूनागढ़ हाउस कराची में अदा की जाएगी। जहांगीर खान जी की पूरी जिंदगी जूनागढ़ के अवाम के लिए जिदोजहद करते गुजरी।
शाह लतीफ ट्रैफिक हादसे के दौरान 4 बच्चों की मां की हलाकत का केस हलाक शुदगान के अहल खाना के तेज ट्रायल के लिए दरख्वास्त की समाअत। आईजी सिंध डीआईजी शर्की की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। डीआईजी सिंध डीआईजी शर्की को दोबारा नोटिस जारी। एसएसपी मलीर एसएचओ शाह लतीफ को भी एक बार फिर नोटिस जारी। अदालत का फरीकैन को अगली समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। टारगेट किलिंग के मुल्जिम उबैदुल्ला गंगा की दरख्वास्त जमानत की समाअत। मुल्जिम का एसआरए से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर टारगेट किलिंग का झूठा इल्जाम है। एडवोकेट जुल्फकार के दलाइल, ये एसआरए क्या है? क्या रेवोल्यूशन आर्मी डाके मारती है? वो लाड़काना का रिहायशी है तो यहाँ कराची में क्या कर रहा था? अदालत का वकील से इस्तफसार। मुल्जिम के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। डीआईजी लाड़काना और क्राइम ब्रांच कराची से मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब। सोने की कीमत में 5300 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 2,21,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,558 रुपए। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $1978 फी औंस हो गई। 1 तोला चांदी की कीमत 2900 रुपए पर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 35 पैसे महंगा, डॉलर 285 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 323, बरतानवी पाउंड 376 रुपए पर आ गया। अमाराती दिरहम 80, सऊदी रियाल 77 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 303 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,398 पर बंद हुआ। और सिंध रैंकिंग चैंपियनशिप की तैयारियां जारी। चैंपियनशिप का आगाज आज नेशनल कोचिंग सेंटर में होगा। अंडर 13, 15 और 19 की कैटेगरीज के मुकाबले शेड्यूल। कोच मोहम्मद नसीम ने कहा कि हम इस इवेंट के जरिए बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। खिलाड़ी इवेंट का फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। सिंध रैंकिंग यहाँ पे हर मंथ होती है, तो हर मंथ हम अपनी फुल ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सिंध रैंकिंग के लिए तो बहुत टफ टाइम चल रहा है क्योंकि टफ ट्रेनिंग करवा रहे हैं कोचेस, तो उस वजह से हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है। यहाँ पे 6 घंटे खेलते हैं, 2 घंटे ट्रेनिंग होती है और बाकी सब सोलो करते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है स्क्वॉश खेलने में।